हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाश्चराइजेशन क्या होता है। जैसा कि ये हमारा होम साइंस चल रहा, होम साइंस की फर्स्ट यूनिट फूड साइंस सर्विस मैनेजमेंट एंड सेकेंड यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स। दोनों चीज़ें हम मिला जुला के चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि एक चीज़ पढ़ के बोरिंग ना लगे। तो आज ये वाला हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का फूड साइंस एंड सर्विस मैनेजमेंट का। फूड साइंस सर्विस मैनेजमेंट में एक आता है पाश्चराइजेशन क्या होता है। पाश्चराइजेशन क्या होता है? पाश्चराइजेशन का मतलब आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि पाश्चराइजेशन यानी कि पाश्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पाश्चराइजेशन होता क्या है? यानी कि पाश्चरीकरण, हिंदी में इसको पाश्चरीकरण कहते हैं, इंग्लिश में पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसको हम करते किस लिए हैं? इसको हम इसलिए करते हैं ताकि चीज़ों की जो सेल्फ लाइफ है उनको बढ़ाया जा सके, यानी वो जल्दी ख़राब ना हो सके। कैसे कैसे कर सकते हैं ये प्रक्रिया हम? जो पाश्चरीकरण एक ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में रोगजनक सूक्ष्मजीवों को मारने या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। ये क्या है? ये एक इसको खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में रोगजनक जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, कोई खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं, पीने वाले पदार्थ होते हैं, उनमें जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं उनको निष्क्रिय करने यानी उनको ख़त्म करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। इसका नाम इसका जो नाम है पाश्चराइजेशन किसके नाम पर रखा गया? तो लुई पाश्चर पूछा गया है। जो पाश्चराइजेशन है उसकी खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने 19वीं शताब्दी में की थी। 19वीं शताब्दी में शराब और दूध के लिए किया था। दूध और शराब को ख़राब होने से बचाने के लिए लुई पाश्चर ने इसका खोज की थी, को ख़राब होने से बचाने के लिए इसे विकसित किया था। यानी जो पाश्चराइजेशन है हमारा 19वीं शताब्दी में लुई पाश्चर ने इसको विकसित किया था। क्यों? क्योंकि दूध और शराब को ख़राब होने से बचाया जा सके। पहले तो इसकी शुरुआत दूध और शराब को बचाने के लिए किया गया, फिर धीरे धीरे खाद्य पदार्थों में और पीने वाली चीज़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको निष्क्रिय करने के लिए चीज़ों का यूज होने लगा। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है एलटी। और एलटी क्या होता है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है एलटी से आप क्या समझते हैं? एलटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। एलटी का लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसको जब आप करते हैं ये क्यों किया जाता है? ये एलटी फुल फॉर्म इसका लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। टेम्परेचर कितने पे किया जाता है ये? तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने? 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। टाइम कितने टाइम के लिए? 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए किया जाता है। 30 मिनट के लिए किया जाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग इसे वेट पाश्चरीकरण भी कहते हैं। एलटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वेट पाश्चरीकरण भी कहते हैं। एलटी का फुल फॉर्म क्या है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। 30 मिनट के लिए किया जाता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग छोटी डेयरी, जो डेयरी उद्योग होते हैं, छोटे डेयरी व्यवसाय के लिए इसका यूज किया जाता है। एलटी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। एक हमारा होता है HTST क्या होता है? HTST इसका होता है हाई टेम्परेचर। ये तो हमारा एलटी था लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। और जो HTST ये हमारा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। मतलब हाई टेम्परेचर करेंगे, टाइम हमारा शॉर्ट टाइम के लिए हाई टेम्परेचर पर चीज़ों को उबालेंगे, मतलब गर्म करेंगे। कितना टेम्परेचर हो सकता है इसका? तो इसका हो सकता है
72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना हो सकता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टाइम कितने टाइम के लिए किया जाता है? जो हमारा ये था लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ये हमारा 30 मिनट के लिए करते थे 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो हमारा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये हमारा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है। टाइम कितने टाइम के लिए? 15 से 20 सेकंड के लिए, यानी 15 से 20 सेकंड के लिए किया जाता है। इसे फ्लैश पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। जैसे कि LT को हम क्या कहते थे? इसे वेट पाश्चुरीकरण कहते हैं, और जो HT ST है इसे हम कहते हैं फ्लैश पाश्चुरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग दूध और जूस के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। इसका लाभ क्या है? एडवांटेज क्या है इसकी? इसका है पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है। ये जो हम करते हैं HT ST, इसमें जो पोषक तत्व हमारे होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे खाद्य पदार्थों और जो पेय पदार्थ होते हैं उनको नष्ट नहीं होने देते हैं। न्यूट्रिएंट हमारे पोषक तत्व जो होते हैं खाद्य पदार्थ पेय पदार्थों में बचे रहते हैं। UHT क्या होता है? UHT क्या होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें कितना होता है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। फुल फॉर्म और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, कितने टाइम के लिए, और कौन सा किसके लिए यूज होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। UHT का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का होना चाहिए 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना होना चाहिए? 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। किसका? UHT का, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का कितना होना चाहिए टेम्परेचर? 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। UHT का अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। टाइम कितने टाइम के लिए करते हैं? सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए करते हैं। 1 से 2 सेकंड के लिए इसको करते हैं। 130 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसको करते हैं। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ज़्यादातर इसका उपयोग जो पैकेट वाले दूध आते हैं, ट्रेटा पैक, पैकेट वाले दूध जो होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, कि हमारे पैकेट वाले दूध जो होते हैं वो ख़राब ना हो सके। वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? कौन सी विधि उसमें यूज की जाती है? तो उसमें किया जाता है UHT का उपयोग करके जो पैकेट वाले दूध होते हैं उनको बनाया जाता है। कैसे? कौन से? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर रहता है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दूध पैकेट वाले होते हैं वो इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है 6 महीने तक। 6 महीने तक वो यूज किया जा सकते हैं बिना खोले 6 महीने तक यूज किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है इनको? नो रेफ्रिजरेशन नीडेड बिफोर ओपनिंग, यानी कि आप खोलने से पहले उनको बिना खोले वो यूज किए जा सकते हैं। उनको रेफ्रिजरेटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 महीने तक इनकी सेल्फ लाइफ हो सकती है। जो दूध वाले जो पैकेट होते हैं वो हमारे किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं पूछा जाता है? तो UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर हो सकता है इसका? 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको कितने टाइम के लिए? तो 1 से 2 सेकंड के लिए इसको गर्म किया जाता है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। सारे टर्म्स पूछे जा चुके हैं। यह हमारा होम साइंस का फर्स्ट यूनिट का है। होम साइंस सर्विस मैनेजमेंट का न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 2 चीज़ें हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का है। जितने टर्म्स हैं सारे पूछे जा चुके हैं, तो एक बार आप ज़रूर रिवाइज करिए चीज़ों को। हमने आज पाश्चुराइजेशन पढ़ा है। LT क्या होता है?
ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। HTST क्या होता है, UHT क्या होता है, ये सारे टर्म्स पूछे जा चुके हैं। आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज ज़रूर करिए। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हों एक बार आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए। नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलिए, नोट्स आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन अपनी हैंड राइटिंग में साथ के साथ बनाते भी चलिए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करिए, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में या क्वेश्चन सॉल्व करने में तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको मज़ा आई होगी, पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।